वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बीएचएल एंट्रेंस एग्जाम बाय कोच बकुल हंसपाल। दिस इज बकुल हंसपाल एंड आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स जो हर लॉ एस्पिरेंट को पता होने चाहिए। तो पहले हम आते हैं। पहला आपके पास है बेसिक स्ट्रक्चर तो ऑफकोर्स केशवानंदा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में है, ठीक है। वो तो ऑफकोर्स सबको ही पता होगा, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसका कोड डिफाइन करते हैं, राइट। वो इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने उसको हटा दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस ही खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रियम्बल हो गया, जिसमें इक्वालिटी, फ्रीडम एंड ऑल के बारे में बात करी गई है। यू हैव फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, यू हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ मिथ एंड सब्सटेंस। जो पर्टिकुलर लॉ बनाया लेजिस्लेचर ने, वो भाई तुम उसको उसके ट्रू एसेंस में देखो, ना कि तुम उसको लेफ्ट राइट ऐसे करके या फिर वन साइडेड तरीके से देखो। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर केस लॉ था विच इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस FN बलसारा। उस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट ने थी उसने ऑफकोर्स एक कैप लगा दी कि कितनी लिकर स्टेट में आ रही है। अब ये बोला गया था कि यार अगर तुम ये जो पर्टिकुलर कैप है ये तुम इंपोर्ट्स पर भी लगा रहे हो तो यार ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में होना चाहिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट तो इंटरफेयर कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में। बट स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि देखो जो हमने लॉ बनाया उसको तुम ट्रू एसेंस में देखो, हम लोगों की हेल्थ को देख रहे हैं, हम लोगों के लिकर के कंजम्पशन को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। मतलब एक पर्टिकुलर लॉ है, उसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, करेक्ट है और इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट वाला पार्ट है उसको हटा दिया जाएगा, उसको सीवर कर दिया जाएगा, राइट। ओके तो उसका मतलब उसको हटा दिया जाएगा, दैट इज इट इज नोन एज सेवरेबिलिटी। एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वैलिड। फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक पर्टिकुलर केस लॉ था विच इज बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, रिजर्वेशन से रिलेटेड था। 51% स्टेट गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन कर दी, रिमेनिंग जो उसमें 49% ही रहेगी, क्योंकि वो 2% कोर्ट ने हटा दिया, बोला वो इनवैलिड है, राइट। स्पेसिफिक लिमिट है, उससे ज़्यादा तुम्हारी रिजर्वेशन नहीं हो सकती। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, कि अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, राइट, तो तुम इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो काम नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने कहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट में ऑफकोर्स तुम्हारे पास कहाँ थी अथॉरिटी की यार तुम इतनी सारी रिजर्वेशन लाओ 51%, तो वो जो 49% वाला कैप है उसको तुम एक्सक्लीड कर जाओ, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, फाइनली सेंट्रल वो जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, राइट, तो उस केस में वो ये काम नहीं कर सकती थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा तुम आगे देखोगे तो उसमें यही बोला गया था कि यार एक पर्टिकुलर जो लॉ बनाया, अगर उस केस का थोड़ा सा और बता दूं कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है वो आर्टिकल 14 में वैलिड है, वो आर्टिकल 16 में भी वैलिड होगी, वो हर एस्पेक्ट में वैलिड होगी। तो इस केस में बोला गया था, कंटेंशन रेज हुआ था कि जो पर्टिकुलर आपने रिजर्वेशन का ये जो लॉ आया है, तो इस केस में वो सिर्फ आर्टिकल 16 में वैलिड है बट आर्टिकल 14 में वैलिड नहीं, और यही सेंट्रल और वही स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया। तो फाइनली यही कोर्ट ने उसको बोला, उसको डांट सुनाई और बोला कि 14 या 16 दोनों में वैलिड होना चाहिए, किसी एक में नहीं, दोनों में।